है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा और इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आपको बता दें, गाजीपुर बॉर्डर पर धरना स्थल के पास किसानों को रोकने के लिए सड़क पर लगे कीलों को हटा लिया गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने कील हटाने के आदेश दिए हैं, लेकिन किलेबंदी जारी रहेगी। देखिए, ये जो कीलें लगाई गई थी ताकि अगर फिर कोशिश की जाती है ट्रैक्टर से आगे बढ़ने की, तो ये कीलें लगाने का मकसद ये था कि आगे न बढ़ा जा सके। कारण ये क्योंकि ट्रैक्टर्स इनके ऊपर से गुजरेंगी और जाहिर तौर पर आगे बढ़ना नामुमकिन होगा। तो ये जो कीलें लगाई गई थी, अब तस्वीरें देखिए इनको बाद में कैसे उखाड़ा गया है। कीलें हटा ली गई हैं, लेकिन बड़ी बात ये, किलेबंदी अभी वहां पर जारी है। क्योंकि बड़ी खबर यह भी है कि विपक्ष के तमाम नेता जो पहुंचे हुए थे मिलने के लिए, उनको मिलने नहीं दिया गया, बैरंग वापस लौटना पड़ा है। हालांकि वहां पर जो सुविधाएं बाधित हुई हैं, इंटरनेट सेवा पर असर पड़ा है, इसको लेकर के विपक्ष ने अपनी आवाज जरूर उठाई। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त देखिए, कीलबंदी खत्म है, किलेबंदी हालांकि जारी है जैसा हमने आपको बताया। और इस तरीके से पहले मशक्कत कील लगाने में की गई और अब कील उखाड़ने में। गाजीपुर बॉर्डर पर जो खतरा मंडरा रहा था, शायद ऐसा दिल्ली पुलिस को लगता होगा, वो खतरा शायद टल गया है। और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, उसकी वजह है कि जो इस तरह की ऐतिहासिक व्यवस्था की गई थी, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर, यह कील शायद भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इस तरह की अद्भुत व्यवस्था आपने कभी नहीं देखी थी। जो हमने तस्वीरें दिखाई थी, पार्लियामेंट में इसको लेकर बवाल हुआ, लोगों ने गाजीपुर और दिल्ली की सीमा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा घोषित कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने यह अपनी अद्भुत व्यवस्था को वापस लेने का फैसला किया है। तो पहले कीलें लगाई गई थीं, अब कीलें हटाई जा रही हैं। इस बीच में अगर कुछ हुआ है तो ये हुआ है कि इस सीमा पर आसपास के लोगों को असुविधा हुई है। सरकार के खजाने से कुछ पैसा खर्च हुआ है। ताऊ, ये लगा क्यों था? जो नून लगाता है ना, खतरा था कभी किसान आन चढ़े यहाँ से तर दिल्ली में। अब हट क्यों रहा है? अब नु हट रहा, इन्हें अपर दिल्ली हो रही है, किसान मारेंगे, ऊपर को आकर मारेंगे। इसे डर कर तो बदनामी अभी जो ये हुआ था, ये एक अंतरराष्ट्रीय पढ़ाई थी बैरिकेडिंग। मतलब जो हमारे मतलब पाकिस्तान की भी सीमा पर ऐसी बैरिकेडिंग मिलेगी आपको जो यहाँ मिलेगी। ऐसा हुआ और इसीलिए इसे कहा गया था, इस बॉर्डर को कहा गया था कि ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है। तस्वीरें कुछ ऐसी हैं, ऊपर भी तस्वीरें भी दिखाएं कि जब यहाँ से कीलें हटाई जा रही हैं, ऊपर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग देख रहे हैं। उसके दूसरी तरफ आप देखेंगे कुछ और हरकतें हो रही हैं। पुलिस के कोई बड़े अधिकारी होंगे, यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पर एक तरफ किसान है। हालांकि एक बात मैं और कहूँ कि जिन किसानों के डर से ये बैरिकेड लगाई गई थी, हाल के दिनों में 28 तारीख के बाद, 26 तारीख की घटना के बाद 28 तारीख के बाद ये बैरिकेड्स लगी थी, उन किसानों से जब मैं पूछता था क्या दिल्ली जाएंगे, तो सब कहते थे कि हम दिल्ली नहीं जाएंगे। तो दिल्ली नहीं जाएंगे तो आखिर लगाई किसके लिए गई थी? ये बड़ा सवाल है। तो आप प्रभाकर मिश्रा की रिपोर्ट देख रहे थे। कीलें वहां से हटा ली गई हैं प्रशासन की पूरी मुस्तैदी के बीच में। और मेरे साथ इस वक्त प्रभाकर मिश्रा जुड़ भी गए हैं गाजीपुर बॉर्डर से। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। प्रभाकर, और जो आपने सवाल उठाया, वाकई में क्या अब ये प्रशासन को डर खत्म हो गया है कि किसान अब तो दिल्ली कूच नहीं करेंगे? वो जो डर था वो पूरी तरीके से खत्म है? आशा, मैं नहीं कह सकता इस बात को, क्योंकि अगर वो डर खत्म हो गई होती तो वहां पर जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं, जो फेंसिंग लगी हुई है, उस व्यवस्था को भी हटाया गया होता। वो जो कीलें हटाई गई हैं, उस हटाने की वजह जो समझ में आ रही है, शायद ये अपने आप में पहला मौका था जो इस तरह की कीलें लगाई गई थी। और उन कीलों को लेकर जब हम लोगों ने रिपोर्ट्स दिखाई थी, उसके बाद से जो पूरा देशव्यापी आलोचना हुई थी दिल्ली पुलिस के इस कदम का, और जिस तरह से संसद में भी इसको लेकर हंगामा हुआ, उसके बाद से शायद ये लगा होगा सरकार को, पुलिस को ऐसा लगा होगा कि ये जो तस्वीरें जो हैं वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, सरकार की छवि को खराब कर रही हैं। और इसलिए दिल्ली पुलिस ने फैसला किया। भय जो है, जो माहौल जो पहले से था वो माहौल वही है, केवल कीलें हटाई गई हैं, फेंसिंग वही उसी तरह से है, बैरिकेड्स उसी तरह से हैं। तो ये हम कहें कि पुलिस को किसानों का भय था वो खत्म हो गया, मैं नहीं मानता। दूसरी बात, जो अव्यवस्था और सुविधा लोगों को, यहाँ रहने वाले लोगों को, निवासियों को जो है, चाहे वो इंदिरापुरम हो, वैशाली हो, यहाँ के लोग जो रह रहे हैं, वसुंधरा, उनको सबको जो असुविधा पहले थी वो अभी है। दिल्ली जाने और दिल्ली आने में दिक्कतें हैं, वो हैं। हमारे साथ यहाँ पर कई लोग हैं, उनसे मैं एक बात जानने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। ये कीलें जो लगाई गई थी, आपने रिपोर्ट देखी थी, हमारी रिपोर्ट देखी थी, अब हटा ली गई, क्या कहेंगे? कील हटाना तो बहुत अच्छी बात है। इनसे अपने दिल की कील भी हटा ले तो ये किसान बेचारे अपने खेत में जाके काम करेंगे।
ये देश की तरक्की को रोकने का इनका एक साधन है, जो 70 दिन से ज़्यादा यहाँ रहते रहते वो हो गया है। ये अपनी मर्जी से नहीं रुके हैं, इनके अपने अस्तित्व के लिए ये रुके हुए हैं। और आशा, इसके साथ एक और बात मैं बताऊं कि आज कई आपने तस्वीरें देखी, कई विपक्षी पार्टी के नेता आए थे। हालांकि पहले से यहाँ पर किसान नेता जो है वो बार बार कहते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को मंच नहीं दिया जाएगा और माइक नहीं दी जाएगी। जो यहाँ आते हैं मंच के नीचे बैठते हैं और यहाँ चले जाते हैं। आज जो नेता आए थे वो तब आए थे जब यहाँ गाजीपुर बॉर्डर और किसान आंदोलन के जो नेता हैं राकेश टिकैत, आज के समय में सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं, वो यहाँ नहीं हैं। गाजीपुर बॉर्डर पे वो नहीं है, फिर भी लोग आए थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स आए थे, यहाँ नहीं आए। और वहाँ पर जो हमने तस्वीरें दिखाई थी, जहाँ से दिल्ली और गाजियाबाद की सीमा पर जो बैरिकेड्स लगाए थे, उसके दूसरी तरफ आए, कुछ फोटो खिंचवाए, कुछ मीडिया को बयान दिए और उसके बाद वापस चले गए। तो यहाँ पर बार बार जब किसानों से पूछा जाता है, एक बात कही जाती है कि क्या पहले, चूंकि यहाँ पर लीडर्स जो आते थे, ये होता था कि लीडर्स यहाँ नहीं आएंगे, लीडर्स का स्वागत नहीं किया जाएगा। अब लीडर्स आ रहे हैं 28 के बाद खास तौर पर, तो उनका क्या है, तो ये कह रहे हैं कि भाई जिनको सहयोग करना है आए, लेकिन उन्हें न मंच दिया जाएगा न माइक दिया जाएगा। और राकेश टिकैत जो बार बार एक बयान देते हैं कि यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल लीडर वोट की खेती देखने नहीं आए, यहाँ आने से किसी को वोट नहीं मिलने जा रहा। यहाँ जो आएगा, ये लड़ाई रोटी की लड़ाई है, इसलिए अगर कोई यहाँ पर वोट की को ढूंढने आ रहा है, खोजने आ रहा है, सियासत करने आ रहा है, तो यहाँ आने से उसको कोई फायदा नहीं होने जा रहा। अब प्रभाकर, दूसरा सवाल कि दबाव का नतीजा, जैसा आपने समझाया, ये दबाव का नतीजा है कि यहाँ से हटाने को, किले हटाने को, लेकिन किलेबंदी जारी है। इन सब के बीच ये जो विपक्ष का रुख है, संसद में जिस तरीके से विपक्ष इस पर हमलावर है, लगातार पिछले 3 दिनों से चर्चा हो नहीं पा रही है। किसानों को उम्मीद है कि इस दबाव का असर पड़ेगा। बातचीत जो आगे होगी, कब होगी पता नहीं, लेकिन जो भी होगी उससे नतीजा निकलेगा। एक सवाल मैं ये पूछ लेता हूं, ये जो अब संसद में भी इसको लेकर कल शोर शराबा हुआ था, आपको लगता है कि संसद में इस पर बात होती है तो कुछ बात, सकारात्मक बात बनेगी? मोदी सरकार किसी सुनती ही नहीं संसद में, शोर मचाते रहो। इन्होंने बैरिकेड लगा रखी, एक लाइन खोल दें। नहीं, लेकिन संसद में कल इस पर चर्चा हुई थी, इस पर हो हल्ला हुआ था। आपको लगता है कि इससे कुछ फायदा होगा? इससे कोई भी फायदा नहीं होगा। वो फायदा इस वजह से नहीं होगा क्योंकि संसद में केवल बीजेपी उन लोगों को सामने रखती है जो कि उनके लिए ताली पीटते हैं। आप बताएं, कुछ आपको लग रहा है कि कुछ फायदा होगा? देखो, वो भी अपने मतलब अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं। किसान सब हैं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे शिवसेना हो, कोई भी हो, सब किसान से उठ के आए हुए हैं। ये तो भ्रम फैला रहे हैं, सियासत करने आ रहे हैं, शासक करने के लिए ऐसे लग रहा है कि भाई ये बीजेपी है, ये कांग्रेस है। कांग्रेस नहीं, मतलब ये अहंकार है बीजेपी का। आपको लग रहा है कुछ फायदा होगा? एक्चुअली देखिए क्या है कि फायदा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इसके हक में होती और किसानों के हक में होती तो ये पहले ही उस चीज, विपक्षी पार्टियों के शामिल होने से फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। देखिए, क्योंकि पक्का फायदा होगा, क्योंकि हमारे जो ये किसान का वो चल रहा है आंदोलन, उसको मजबूती मिलेगी। आप बताएं। मैं बताऊंगा, ये आते हैं रोटी सेकने के लिए। इस बिल को मतलब ये मई में कर दिया था लागू, तो उस टाइम विपक्ष का हमारे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, एक भी रोड पर को नहीं आया। आपने सुना, जब विपक्ष को शोर मचाना था, विपक्ष नहीं किया, तो ये लोग यही कह रहे हैं कि आज के समय जो भी आ रहा है, सियासी रोटी सेकने आ रहा है, आंदोलन किसानों का है, रोटी, ये लड़ाई रोटी की है, और इसे यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी जो आ रही है वोट के फिराक में आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि किसानों के इस आंदोलन में अगर साथ होंगे, शायद किसान उनके पक्ष में जाएंगे। और यही वजह है कि यहाँ 28 की तारीख के बाद यहाँ लगातार पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं का आना जाना शुरू हो गया। अब थोड़ी असमंजस है उस पर